हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि वृत्तसर चैप्टर चल रहा था, आज उसका पार्ट 9 है। कल हमने क्वेश्चन किए कि चीनी के मूल्य में कितने % की कमी की जाती है, या कितनी खपत हो जाती है, कितने किलो की वृद्धि हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन किए। और भी क्वेश्चन किए हमने, मतलब विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 या किसी संख्या से गलती से मतलब दूसरी संख्या से गुणा करता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कल हमने, आज हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है पहला, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते थे 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से वो 10 अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे? मतलब एक उम्मीदवार है, वो 30% अंक लाता है, उसमें से मतलब 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 5 अंकों ले आता तो वो पास हो जाता। जबकि दूसरा उम्मीदवार है, वो 40% अंक लाता है, उसमें वो 10% अधिक ले आता है पास होने से, उसे 10 अधिक ले आता है। तो कोई बंदा है, मतलब यानी 30% अंक लाता है, उसमें से 5 अंक, अगर वो पास होता तो 5 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। और दूसरा व्यक्ति है जो 40% अंक लाता है, उससे वो 10 अंक अधिक ले आता है, यानी पास हो जाता है, उससे अधिक 10 अंक अधिक ले आता है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों पास ही हो जाएंगे। यानी 40% ये, 30% ये, 30% को उधर ले जाएंगे तो 10% हो जाएगा। 40 में से 30 गए तो 10%, और 10 ये है और 5 ये है, यानी ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 है, और ये 10 प्लस का हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इन 10% की वैल्यू 15 है, तो अंक प्राप्त करता है। तो 10% की वैल्यू 15 है। अगर उसे 30% की निकालनी है, यानी 3 का गुणा इधर किया तो 30%। 30% की वैल्यू 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। यानी 30% की वैल्यू 45 है। अगर वो 30% अंक प्राप्त होने के लिए 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45। तो 30% की वैल्यू 45 दे रखी है, और 5 अंक और ले आता तो यानी 5 और जी। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए उसे? 45 और 5 यानी 50। न्यूनतम अंक उसे 50 अंक चाहिए, तभी वो पास हो जाएगा। यानी न्यूनतम हमको 50 अंक चाहिए वो पास होने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 30% हमने 3 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 30 अंक बनानी थी, 30% बनानी थी। हम 30% की वैल्यू, ये 3 का गुणा इधर कर दिया और 3 का गुणा इधर कर दिया, 15 थी 45, यानी 15 10 दिया 30। 30% की वैल्यू 45 हो गई। तो 30% की वैल्यू 45 है, ये हम 45 क्यों रखा? क्योंकि वो 30% की वैल्यू है। 30%, ये 30% प्लस 5, ये 30% की वैल्यू 45 रख ली हमने, और प्लस 5 यानी 45 और 5 50, यानी कुल 50 अंक चाहिए हमको न्यूनतम अंक पास होने के लिए। जैसे आगे क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से वो 20 अधिक ले आता है, 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए वो आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? ये भी ऐसे ही है, यानी 25% अंक प्राप्त करता है, वो 30 अंक से फेल हो जाता है, यानी 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 30 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। और दूसरा व्यक्ति है, वो 50% अंक प्राप्त करता है, वो 20 अधिक ले आता है, यानी 20 अधिक ले आता है, यानी पास होने से वो 20 अधिक ले आता है। तो उसे माइनस कर देंगे, जो कम है उसे जोड़ देंगे। जैसे 25 है तो 25 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 25 घट जाएंगे तो 25% बचेगा। 50 में से 25 गई तो 25%।
25%, और 20 है ये इधर ले जाएंगे तो 20 और 30 50 हो जाएंगे, यानी 25% की वैल्यू 50% है, वो सॉरी 50 है, 50 है। तो अधिकतम अंक मतलब न्यूनतम अंक कितने लाने, 25% की वैल्यू 50 है, यानी 25%, यानी ये दे रखा है 25 अंक, यानी 25% की 50 है, 50 ये, और 10 अंकों से वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अगर 30 ले आएगा तो पास हो जाएगा। 50 और 30 80, यानी 80 अंक चाहिए, वो न्यूनतम अंक, वो आंसर यही है हमारा। क्योंकि 80 अंक ये हमने 50 क्यों रखे, क्योंकि 25% की वैल्यू 50 निकाल ली हमने, तो यानी 25%, परसेंट अलग है और अंक अलग है, यानी 25% की वैल्यू 50 है तो 50 + 30 80 हो जाएगा। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो एक साल बाद, यानी एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाएगी, तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी मेल और फीमेल, एक गांव की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है 5000, यानी मेलों की संख्या मतलब 6% की वृद्धि, 6 यानी पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जाए। यानी पुरुषों की कितनी की जा रही है, यानी मेल की कितनी परसेंट वृद्धि की जा रही है 6%, और फीमेल की कितनी की जा रही है 14%। 14% को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + 8%, क्योंकि ये भी 6% और यही, यानी समान हमने क्यों ली, क्योंकि 6% ये है और 6%, यानी मेल और फीमेल 6% तो दोनों हैं। तो मेल की मतलब 5000 की, 5000 का 6% निकालेंगे हम, परसेंट हटाएंगे, जीरो वो 100 रखेंगे बट्टे में, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, यानी 300, यानी 6% की वैल्यू 300 निकल आई। ये कितने निकल आए हमारे 300, हमारे मेल निकल आए, क्योंकि हमने 6% क्यों निकाला, क्योंकि मेल ही निकालने हम थे। तो 30%, 6% की वैल्यू 30 निकल आई, वो सॉरी 300, निकल आई। तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाती है, यानी एक साल बाद, तो एक साल यानी 5540 में से 6% निकालेंगे, क्योंकि मेल घटा देंगे इसमें से 6%, यानी 300 घटा देंगे, तो ये निकल आएंगे 0 4 2, यानी 5240, 5240। तो इसमें मतलब सॉरी, ये पहले हमको ये नहीं घटाने, मतलब 5000 में से, सॉरी, यानी 5540 में से 5000 घटाने, तो निकल आया 0 4 5, यानी 540। ये एक साल बाद है, क्योंकि 5500 एक साल बाद मतलब 5540 हो जाती है। ये मतलब कुल जनसंख्या कितनी थी हमारी 5000, उसमें से मतलब यानी एक साल बाद मतलब 5440 में से 5000 घटा देंगे तो 540 बचेंगे। 540 मतलब ये टोटल निकल आए मेल और फीमेल। अगर हमको यानी मेल घटा देंगे, इसमें से 300 घटा देंगे तो 0 4, यानी 240। ये 240 क्या बचे, ये 240 मतलब मेल फीमेल बचे। अगर फीमेल मतलब लिखानी हमारी, फीमेल हमारी 5% वो सॉरी 6% तो हमारी मेल है, तो 8% फाल जो एक्स्ट्रा है फीमेल, 8% की वैल्यू 240 हो जाएगी। तो 8 या 24, यानी 1% की वैल्यू 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या मतलब फीमेल की हमको निकालनी है, तो मतलब फीमेल 100% हमारी हो जाएंगी कितनी, यानी 3000। 3000 हमारी क्या लिख आएंगे, ये फीमेल निकल आएंगी। अगर वो हमको मेल पूछा है इसमें, मतलब वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, यानी
3000 हमारी फीमेल हो जाएंगी, तो यानी 2000 हमारे मेल हो जाएंगे, यानी मेलों की संख्या हमारी 2000 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 4352 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? मतलब टोटल हमारी 4000 है, मेल और फीमेल। उसमें पुरुषों की संख्या यानी मेलों की संख्या कितनी 8% बढ़ाई जाती है, और महिलाओं की कितनी परसेंट यानी 10%। ये 8 + 10 यानी 8% तो हमारे मेल हैं और 10% 2% फीमेल है। तो मतलब मेल है, ये फीमेल है, यानी टोटल मतलब 4000 है। 4000 में से मेल परसेंट मतलब 8% ही निकालनी है हमको, 8/100। तो 8 पंजे 40, 8 चौका 32 यानी 320। 320 हमारी क्या बचेगी, मतलब मेल बचेगी। 2% हमारी फीमेल है, तो मतलब कुल टोटल हमारी 4000 थी, उस वो 4352 ये एक साल के बाद की है। अगर हमको साल में मतलब वर्तमान की निकालती हैं तो 4000 घटा देंगे इसे, ये वाले घटा देंगे 4000, 2 5 3 यानी 352। तो 352 ये 320 को घटा देंगे, 2 3 यानी 32 बचेंगे। ये 2% की वैल्यू 32 निकल आई, तो 1% की कितनी निकलेगी? 16%। 16%। अगर 100% निकालनी है तो 100% बराबर है 1600 आ जाएगी। ये क्या लिख ली? 2% ये हमारी फीमेल लिखनी, यानी 1600 हमारी फीमेल है, तो हमको मेल लिखानी है। तो 4000 टोटल थी मेल और फीमेल, उसमें से 1600 घटा देंगे, तो 0 0 4 यानी 2400। तो मेल हमारे मेल निकल आएंगे 2400। तो मेलों की संख्या पूछी थी वर्तमान में, ये हमारी आंसर आ जाएगा। मेलों की वर्तमान में संख्या निकल आएगी 2400। तो आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि हो जाए तो परिणाम भिन्न में 5/12 आती है, तो मूल भिन्न क्या थी? तो करते हैं इसे। यदि अंश में यानी अंश में x और ये y, ये तो अंश होता है, ये हर होता है। तो अंश में 200% की वृद्धि हो जाती है। 200% मतलब 200% की वृद्धि, तो 200 इसे हम इसमें अंश में 200% और हर में 350 की वृद्धि हो जाती है, तो परिणामी। तो हम इसमें करते क्या है, मतलब ये 200 है तो इसमें 100 जोड़ के चलेंगे, मतलब 300 कर लेंगे। 300 और हर में मतलब 350 की वृद्धि करते हैं, यानी 350 मतलब 100 जोड़ के चलेंगे। 350 और यानी 100 यानी 450 की वृद्धि हो जाती है, तो 5/12 के बराबर है। वो 5/12 के बराबर है। 0 से 0 काटेंगे, 5 6 30, 5 9 45, 5 9 45 और 2 तिया 3 दूनी 6, 3 3 का 9, यानी ये x की वैल्यू मतलब ये इंटू में होता है, इंटू में होता है, यानी 2x/2 वो 3y। इसकी वैल्यू निकल आई 5/12 दे रखी है हमको, तो x और y की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 3 चौका 12 यानी
3 चौका 12 यानी 4 दूनी 8x बराबर 5y। तो x और y की वैल्यू निकालनी है हमको। तो x हमारी कितनी हो जाएगी 5 और y हमारी कितनी हो जाएगी 8, यानी 5/8 निकल आएगी। तो हमको पूछा क्या है, तो वो मूल भिन्न क्या है, वो 5/8 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चन लेते हैं, यदि के भिन्न के अंश में 220 और हर में 150 बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। यानी हम x और y इंटू मतलब 220 है तो 100 बढ़ा के चलेंगे, यानी 320 हो जाएगी, बट्टे हर में मतलब 150 यानी 250 बढ़ाने पर वो परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है, यानी 4/5 हो जाती है। तो वो मतलब भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है। 0 से 0 काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 5 पंजे 25, सॉरी हाँ सही है 28, यानी 8x बराबर कितनी निकल आएगी 5x। तो x 5y। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 5, y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, क्योंकि x की वैल्यू ये होती है, वह y की वैल्यू 8 होती है, तो 8 निकल आएगी। तो ये भी 5/8 निकलेगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो आगे क्वेश्चन और लेते हैं। यदि ए की आय 10% और बी की आय 20% है, तो उनकी कुल योग रेट 7800 है, तो बी की आय कितनी है। तो क्वेश्चन करते हैं, यानी ए की आय, यानी ए की आय कितनी है 10%, यानी ए के बट्टे 10 होती है 10%, और बी की आय यानी बराबर बी की आय 20%, यानी 20/100, यानी 20% 100 1/5 होती है, तो बी की आय 5, यानी ए की वैल्यू 10 आएगी, बी की वैल्यू 5 आएगी, तो उनकी योगों का या मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर 10 और 5 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी कुल टोटल हमारी। तो बी की आय पूछी है, यानी 15 की वैल्यू कितनी है हमारी, तो कुल टोटल मतलब इनका योग 15 की वैल्यू कितनी है 7800, यानी 15 की वैल्यू 7800 है। तो करते हैं हम आगे। तो 15 पंजे 75 यानी 500, 1% की वैल्यू, एक की वैल्यू 500 है, तो यानी उसमें पूछिए बी की आय, बी की कितनी थी हमारी 5 थी, तो 5 पंजे 25 यानी 2500 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमारा प्रत्यक्ष चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगले दिन हम करेंगे ब्याज करेंगे। साधारण ब्याज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसे बहुत ही आसानी से करेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद।